बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका कला की संरचना के बारे में। कोशिका कला, जैसा कि पहले के वीडियो में हम पढ़े कि जो कोशिका कला है वो बहुत ही पतली और माइक्रोस्कोपिक संरचना है और इसके अलावा यह लगभग 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। इसकी थिकनेस जो होती है, इसकी जो मोटाई है 70 एंगस्ट्रॉम होती है और ये कोशिका के बाहर की बाउंड्री फॉर्म करती है, बाहरी आवरण बनाती है। तो यहाँ पर जो कोशिका कला की जो संरचना है उसको अलग अलग समय में अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा एक मॉडल के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया है कोशिका कला की संरचना के बारे में। तो यहाँ पर जो है 3 मॉडल दिए गए हैं जो क्या कर रहे हैं, कोशिका कला की संरचना को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जिसमें से जो सबसे पहला है, जो पहला मॉडल है वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। कौन सा मॉडल है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। एंड सेकंड वन सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल। एंड थर्ड वन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये 3 मॉडल हैं और ये तीनों मॉडल क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका कला की संरचना। कोशिका कला की संरचना को एक्सप्लेन करने वाली ये 3 मॉडल हैं। इसमें आपको जो चीजें याद रखने वाली चीजें हैं, ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है कि ये मॉडल किसने दिया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया, ये याद रखना है। तो ये है जे रॉबर्टसन। जबकि सैंडविच मॉडल जो है उसे किसने दिया, तो ये थे डिनेली एंड डेविसन ने दिया। कौन सा? सैंडविच मॉडल। लास्ट जो मॉडल था दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको दिए थे निकोलसन एंड सिंगर। यहाँ पे इन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया वो 1972 में, जबकि जो ये मॉडल आया था ये 1935 में और ये मॉडल 1959 में आया था। ये 3 मॉडल हैं और तीनों मॉडल क्या बताते हैं, कोशिका कला की संरचना को एक्सप्लेन करते हैं। जो सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है ये है कौन सा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या हिंदी में इसको बोलते हैं तरल मोज़ेक मॉडल। यही सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है। तो और आपकी बुक में यही दिया गया है, तो इसको आपको बताया जा रहा है। तो इस मॉडल के अनुसार जिसे निकोलसन और सिंगर ने दिया है, क्या करने के लिए, कोशिका कला की संरचना को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझाने के लिए। उसके अनुसार क्या है कि जो कोशिका कला जो होती है वह बनी होती है किससे? बाइलेयर लिपिड, यानी द्विपरत लिपिड होती है। यहाँ पे ये फिगर देखिए, ये जो दिखाया जा रहा है लिपिड की संरचना दिखाई जा रही है। बाइलेयर लिपिड। यहाँ पर ये जो है इन रचनाओं को क्या बोलते हैं? द्विपरतीय लिपिड। और इसी के बीच में क्या मिलते हैं?
इसी बाइल एंड लिपिड में प्रोटीन पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन जो होते हैं इस लिपिड में धंसे हुए रहते हैं, जैसे यहाँ पर ये दिखा दिया गया कि जो कुछ प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, इसी द्विपरतीय लिपिड में क्या होते हैं, ये धंसे रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कुछ प्रोटीन, वह प्रोटीन इसी लिपिड की सतह पर पाए जाते हैं। क्या होते हैं, लिपिड की सतह पर, इसी पर ये पाए जाते हैं कुछ प्रोटीन। तो जो प्रोटीन इसमें धंसे रहते हैं इनको इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन, या हिंदी में इनको, या और कह सकते हैं इनको कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, या हिंदी में वाहक प्रोटीन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, वाहक प्रोटीन। और जो प्रोटीन इसकी सतह पर पाए जाते हैं इनको पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं, या परिधीय, हिंदी में बोलेंगे परिधीय प्रोटीन। तो यहाँ पर इसके अलावा यहाँ से कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन से या लिपिड से कार्बोहाइड्रेट भी लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो अगर यहाँ पे ये देखा जाए, अगर इसकी थिकनेस देखें, इस पूरे मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो कितनी होती है, 70 एंगस्ट्रॉम होती है। और 1 एंगस्ट्रॉम आपको बताया जा चुका है, वो होता है 10⁻⁻10 मीटर की। तो कोशिका कला की जो संरचना है तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार, जिसे दिया गया था निकोलसन और सिंगर के द्वारा 1972 ईस्वी में, उसके अनुसार कोशिका कला 2 परत की लिपिड किससे बनी होती है, 2 परत की लिपिड। यहाँ पे जो ब्लू रंग में दिखाया गया ये क्या है, लिपिड है। और इसी लिपिड के बीच में क्या होते हैं, पाए जाते हैं प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन से, जो प्रोटीन पूरी तरह से या आंशिक रूप से धंसे रहते हैं कहाँ, इसी द्विपरतीय लिपिड में, उनको इंटीग्रल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन, या हिंदी में इसको वाहक प्रोटीन कहते हैं, से बनी होती है। और कुछ प्रोटीन इसी लिपिड की सतह पर पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं क्या है, पेरिफेरल या परिधीय प्रोटीन। तो और इसके साथ साथ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी जुड़े रहते हैं इससे, प्रोटीन से जुड़े रहते हैं और इससे लिपिड से जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये एक्सप्लेन कर रहा है किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फिर हम एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, लेकिन इससे पहले अगर इसमें कोई समस्या है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर समझ में ना आया हो तो।